हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 2 की भाषा माधुरी की बुक। इसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 16। चैप्टर का नाम है अभ्यास। अभ्यास का मीनिंग होता है प्रैक्टिस। आप एक लाइन सुनेंगे बच्चों, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मतलब आप किसी काम को जितना प्रैक्टिस करोगे, आप उसमें उतना ही परफेक्शन ला पाओगे। अगर ऐसा कोई काम है जो आपसे नहीं हो पाता है, तो आप इतनी प्रैक्टिस करो कि उस काम में आपको परफेक्शन मिल जाए, आप पूरे परफेक्ट हो जाओ उस काम में। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में किस बारे में प्रैक्टिस की बात हुई है ना। कौन सी काम को प्रैक्टिस करने के लिए बोला गया है। तो चलिए, हमेशा की तरह पहले हम लोग नए शब्दों को पढ़ते हैं, उसका मतलब समझते हैं। उसके बाद हम लोग चैप्टर को पढ़ेंगे और उससे बहुत कुछ सीखेंगे। चलिए, पहला शब्द है गुरुकुल। गुरुकुल का मतलब होता है बच्चों टीचर्स हाउस। पहले के ज़माने में स्कूल्स नहीं होते थे, पहले के ज़माने में गुरुकुल होते थे। तो जो टीचर होते थे ना, उनका जो घर होता था, वहीं पे सभी बच्चे जाकर पढ़ाई करते थे। वो एक लंबे समय का पढ़ाई होता था और बीच बीच में छुट्टियां भी होती थी, उस समय बच्चे घर आते थे। अदरवाइज़ जब तक पढ़ाई ख़त्म नहीं होता था, सालों साल तक बच्चे वहीं रहते थे, गुरुकुल में ही, टीचर के साथ। वो टीचर का ही घर होता था। टीचर के सभी कामों में बच्चे हाथ बटाते थे और साथ में ही रहते थे। टीचर स्टूडेंट सभी लोग साथ में रहते थे वहाँ। तो ये गुरुकुल होता है। दूसरा शब्द है बच्चों गणित। गणित होता है मैथमेटिक्स। आपका एक सब्जेक्ट भी है ना, मैथ्स, तो यही है गणित। तीसरा शब्द है औरत। औरत का मतलब होता है वुमेन, है ना, लेडी। आपकी मम्मी भी एक वुमेन है, आपकी सिस्टर एक वीमेन है, आपकी ग्रैंड मदर वीमेन है। तो औरत का मतलब होता है वीमेन। फोर्थ शब्द है निशान। निशान का मतलब कोई दाग या कोई धब्बा या फिर कोई एक मार्क्स लग जाता है ना। कभी कभी हमें चोट लग जाता है और वो चोट ठीक हो जाने के बाद हल्का सा निशान रह जाता है, तो वो निशान कहलाता है। और लास्ट शब्द है विद्वान। विद्वान का मतलब होता है बच्चों ज्ञानी, और इंग्लिश में कहते हैं स्कॉलर, जिनको बहुत ही ज्ञान हो, बहुत कुछ उनको पता हो, तो उन्हें ही कहते हैं विद्वान। चलिए, अब चैप्टर को पढ़ते हैं और आप भी मेरे साथ साथ रीडिंग करिए और पढ़िए और ध्यान से सुनिए मेरी बातों को और समझने की कोशिश करिए। चलिए शुरू करते हैं। आओ, आज तुम्हें बहुत पुरानी कहानी सुनाते हैं। उन दिनों स्कूल नहीं होते थे, स्कूल की जगह गुरुकुल होते थे। बच्चे वहीं पढ़ने जाते थे, रात दिन वहीं रहते थे। पढ़ाई पूरी होने पर घर आते थे। बीच बीच में छुट्टियां होती थी। वहाँ गरीब अमीर सब एक साथ पढ़ते थे। उन्हें पढ़ाने वाले गुरु भी वहीं रहते थे। ऐसे ही एक गुरुकुल में बोप देव रहता था। वह गरीब माँ बाप का बेटा था। तो बोप देव कौन है? ये जो बच्चा है, इनका नाम है बोप देव। ठीक है, पहले के ज़माने में ऐसे ही नाम हुआ करते थे। बोप देव जो भी पढ़ता उसे कुछ समझ नहीं आता। तो बोप देव की क्या प्रॉब्लम थी कि ये जो भी पढ़ता था उसे समझ में ही नहीं आता था। गणित से उसे बहुत डर लगता था। तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है ना, उससे बहुत डर लगता था बोप देव को। जो कुछ उसे पढ़ाया जाता वह कुछ नहीं समझ पाता। उसे रोज़ डांट पड़ती। वह हर समय सहमा सहमा रहता था। निराश होकर एक रात उसने गुरुकुल छोड़ दिया। तो बेचारे बोप देव का हाल ऐसा था, वो जब भी मैथ्स पढ़ता था ना, उसे समझ में ही नहीं आता था। बाकी के सब्जेक्ट्स में भी कुछ इसी तरह का प्रॉब्लम था, तो वो हमेशा डांट भी खाते रहता था। तो इससे क्या होता था ना कि वो बहुत डरा सहमा सा रहता था कि अब तो मेरे गुरु मुझे डांट नहीं लगा देंगे, कहीं मुझे मार तो नहीं पड़ जाएगी। तो इस वजह से ना ये सहमा सहमा सा रहता था, डरा डरा सा रहता था। एक बार ये परेशान हो गया, तो क्या हुआ, रात को इसने डिसीज़न लिया कि अब मैं गुरुकुल छोड़ के यहाँ से भाग ही जाऊँगा। तो वो भाग भी गया। चलते चलते वह एक गांव में पहुँचा तो सुबह हो चुकी थी। गांव के कुएं पर औरतें पानी भर रही थी। उसने कुएं पर जाकर एक औरत से पानी मांगा
औरत ने कुएं में बाल्टी डाली और पानी निकालकर उसे पिलाया। देखो यहाँ फोटो में ये बोपदेव है। ये गुरुकुल से जब रात को भाग गए तो चलते चलते एक गांव में पहुँचे, है ना। ये गांव है। देखो यहाँ पर घर है, यहाँ पर घर है। तो एक गांव में पहुँचे तो सुबह भी हो चुकी थी। अब सुबह सुबह सभी लोग अपने अपने काम पर चले जाते हैं, सब लोग अपना अपना काम करते हैं। तो उस गांव की जो विमेंस थी ना, जो औरतें थी, वो लोग कुएं पर से पानी भर रही थी। तो बोपदेव को भी प्यास लग गई थी, तो वो भी कुएं पे के पास पहुंच गया। तो उसने जब पानी मांगा तो एक औरत जो थी वहाँ पे, तो उन्होंने क्या किया, बाल्टी को कुएं में डाला, पानी निकाला और बोपदेव को पानी पीने के लिए दिया। उसने पानी पी ली। पानी पीते पीते उसकी आंखें कुएं के किनारे बने निशानों पर टिक गई। कुछ समय सोचने लगा। तो कौन सा निशान? देखो यहाँ पर इस फोटो में, यहाँ पर कुछ निशान लगे हैं ना। तो पानी जब पी रहे थे बोपदेव, तो पीते पीते उनकी नज़र यहाँ पर इस निशान पर पड़ गई। तो वो बहुत सोचने लगा। उसे सोचते देख पानी पिलाने वाली औरत ने सोचा, बालक और पानी पीना चाहता है। उसने उसकी तरफ पानी की बाल्टी बढ़ाई। तो क्या हुआ, जब बोपदेव ये निशान को देखने लगा ना ध्यान से, तो ये जो विमेन है, इनको लगा कि शायद ये बच्चा और पानी पिएगा। तो इन्होंने क्या किया, भरी हुई बाल्टी को बोपदेव के आगे कर दिया कि ये लो बच्चा, और पियोगी तो और पी लो। लेकिन क्या हुआ, उसने उसकी तरफ पानी की बाल्टी बढ़ाई। बोपदेव इशारा करके बोला, इन्हें किसने बनाया? तो किसकी तरफ इशारा किया बोपदेव ने? इस निशान की तरफ। इस निशान की तरफ इशारा करते हुए बोपदेव ने इस औरत से पूछा कि आंटी बताइए, ये जो निशान है ये किसने बनाया? औरत हंसी और बोली, बेटा तुम बहुत भोले हो। तो ये जो महिला है ना, ये हंसने लगी, ये बोलने लगी, बेटा तुम बहुत सीधे साधे, बहुत भोले भाले हो, इन्हें किसी ने नहीं बनाया। ये तो रस्सी के निशान है। सोचो बच्चों, रस्सी और ये जो कुएं का किनारा है, ये तो पत्थर से बना है। सोचो रस्सी से कैसे एक पत्थर में दाग हो सकता है ना, सोचने वाली बात। तो यही चीज़ बोपदेव भी सोचने लगा कि रस्सी इतनी कमज़ोर, इतनी पतली होती है, भला उससे पत्थर पे कैसे इतने सारे दाग हो सकते हैं। पत्थर पर से रगड़ खाती हुई रस्सी कुएं के अंदर जाती है और बाहर आती है। हजारों बार की रगड़ से ये निशान बने हैं। तो ये जो औरत है ना, तो इन्होंने बोपदेव को समझाया कि बेटा ये निशान किसी ने नहीं बनाया, बल्कि हम लोग हर रोज़ न जाने कितनी बार रस्सी को कुएं में डालते हैं, पानी खींचते निकालते हैं, तो ना हजारों बार ये रस्सी इस पत्थर पे रगड़ खाती है, जिसके वजह से ये निशान बन गए हैं। यह सुनते ही वह सोचने लगा। कौन सोचने लगा? बोपदेव। तो यह सुनते ही बोपदेव सोचने लगा, जब रस्सी की रगड़ से पत्थर में निशान बन गए, तो मैं बार बार के अभ्यास से अपना पाठ याद क्यों नहीं कर सकता। तो यहाँ पर बोपदेव की दिमाग की घंटी बजी। बोपदेव ने सोचा कि ये जो रस्सी है ये इतनी पतली है, कमज़ोर है, लेकिन इतनी बार वो रगड़ खाते हैं इस पत्थर से कि पत्थर इतना जो कठोर होता है, स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है, उस पत्थर में रस्सी ने दाग कर दिए, कितने सारे निशान बना दिए। तो फिर मैं जो चीज़ समझ नहीं पाता, जैसे मैं गणित समझ नहीं पाता, तो मैं क्यों ना उसको बार बार प्रैक्टिस करूँ, बार बार अभ्यास करूँ इस रस्सी की तरह। जैसे इस रस्सी ने बार बार इतना रगड़ खाया है पत्थर के साथ कि कठोर पत्थर पे भी निशान लगा दिया है, तो उसी तरह मैं भी गणित को बार बार अभ्यास करूँगा, बार बार प्रैक्टिस करूँगा, ताकि गणित का सब कुछ मैं समझ जाऊँ। तो ये बात बोपदेव के दिमाग में आई। तो इन्होंने कहा, मैं अब गणित का सवाल बार बार हल करूँगा, मतलब सॉल्व करूँगा। तो मैथ्स के जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, वही बोपदेव ने कहा कि अब मैं बार बार मैथ्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। जो नहीं समझ आएगा उसका तब तक अभ्यास करूँगा जब तक वह समझ में ना आए। बोपदेव क्या कह रहे हैं कि जो भी प्रॉब्लम है, तब जब तक सॉल्व नहीं होगा तब तक मैं प्रैक्टिस करते रहूँगा। आखिर क्यों नहीं सॉल्व होगा। बोपदेव गुरुकुल में वापस लौट आया। वह अभ्यास करने लगा। वही बोपदेव बाद में बहुत बड़ा विद्वान बन गया।
तो क्या बात हुई, बोपदेव जब ये बात दिमाग में आई बोपदेव के कि मुझे बार बार प्रैक्टिस करनी है, जो चीज़ मुझे समझ में नहीं आएगा, तो फिर वो वहीं से वापस गुरुकुल लौट आए, क्योंकि वो तो रात में भाग गए थे ना गुरुकुल से। तो फिर वो वापस गुरुकुल में आ गए। अब क्या करने लगे, अब इनके अंदर क्या बदलाव आया कि ये अब प्रैक्टिस करने से डरते नहीं थे, अब ये बार बार प्रैक्टिस करने लगे। मैथ्स में जो डर लगता था इनको, वो डर भी अब ख़त्म हो गया। और आगे चलकर जब ये बड़े हुए तो आगे चलकर ये बहुत बड़े विद्वान बन गए। विद्वान समझ रहे हो, जिनको बहुत कुछ का ज्ञान हो। और ये ज्ञान कैसे आया, प्रैक्टिस के वजह से। तो ये जो बोपदेव थे, इनकी जगह पे आप भी हो सकते हैं बच्चों। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो आपसे नहीं हो सकता, है ना। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है, आपको कोई ऐसा सब्जेक्ट हो जो नहीं समझ में आता है, डर लगता है, तो आप भी बोपदेव की तरह ही बहुत प्रैक्टिस करो। अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो आप हर रोज़ राइटिंग लिखो, है ना। 1 पेज 2 पेज, आपकी राइटिंग अच्छी हो जाएगी, एकदम श्योर है इस बात को। और अगर कोई सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, मैथ्स है, हिंदी है, अगर इसमें आपको प्रॉब्लम है तो आप बार बार पढ़ो, बार बार एक ही चीज़ को लिखो, पढ़ो, है ना, रीड करो। तो इससे आपका जो वो कमज़ोर एरिया है ना, वो एकदम स्ट्रांग बन जाएगा। आप उस सब्जेक्ट में जिससे आपको डर लगता है, उस सब्जेक्ट में आप एकदम विद्वान बन जाओगे बोपदेव की तरह। तो मुझे बच्चों पूरा उम्मीद है कि आप भी प्रैक्टिस करेंगे, आप डरेंगे नहीं, आप भागेंगे नहीं किसी चीज़ से, और एक दिन आप भी बोपदेव की तरह बहुत बड़े विद्वान बनोगे ना बच्चों। चलो अब आगे देखते हैं अभ्यास में क्या है। नीचे दिए गए वाक्यों के लिए हाँ या नहीं लिखिए। तो क नंबर में क्या है, बोपदेव अमीर माँ बाप का बेटा था, नहीं, वो गरीब माँ बाप का बेटा था। ख नंबर है, गुरुकुल में बच्चे वहीं रहते थे, जी हाँ वहीं रहते थे। गुरुकुल का मतलब ही वही है कि टीचर और स्टूडेंट सब एक साथ वहीं रहते थे। बोपदेव को पढ़ना अच्छा लगता था, नहीं, बोपदेव को पढ़ना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उनको सॉल्व भी नहीं कर पाते थे वो मैथमेटिक्स को, और बहुत डरे सहमे रहते थे, समझ में ही नहीं आता था उनको पढ़ाई। बोपदेव गणित में बहुत होशियार थे, नहीं, वो होशियार नहीं थे, लेकिन प्रैक्टिस कर कर के वो बहुत होशियार बन गए बाद में। कुएं पर रस्सी के निशान थे, जी हाँ, और इन्हीं निशान को देखकर बोपदेव के दिमाग में बदलाव आया, बोपदेव की हृदय परिवर्तन हुआ और वो वापस गुरुकुल लौटे, यह सोचकर कि एक पतली सी कमज़ोर सी रस्सी बार बार पत्थर को इतना रगड़ खाती कि पत्थर इतने कठोर होता है, उसमें भी निशान बना दी। तो मैं भी प्रैक्टिस कर कर के सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँगा। सेकंड नंबर है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। का नंबर है, स्कूल की जगह पहले क्या होते थे, पहले गुरुकुल होते थे। ख नंबर है, कुएं पर रस्सी के निशान कैसे बनते हैं, तो बार बार रगड़ खाकर, है ना। ग नंबर है, कुएं पर पानी कौन भर रही थी, तो एक औरत भर रही थी। घ नंबर है, पाठ याद करने के लिए बोपदेव को क्या ज़रूरी लगा, अभ्यास करने की ज़रूरत है ना। इसके बाद क्या है, अभ्यास करने के बाद बोपदेव क्या बना, तो विद्वान बन गया, है ना। चलो तीसरा नंबर है, नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। पहला शब्द है गुरुकुल, तो गुरुकुल से शब्द बनाइए। पहले के ज़माने में स्कूल की जगह गुरुकुल हुआ करते थे। चलिए दूसरा शब्द है रस्सी, तो बाल्टी में रस्सी बांधकर कुएं से पानी निकालते हैं। तीसरा शब्द है अभ्यास, जो चीज़ हमें ना समझ आए उसका हमें बार बार अभ्यास करना चाहिए। चौथा शब्द है पत्थर, तो रस्सी से बार बार रगड़ खाकर पत्थर में निशान बन गए थे। और लास्ट शब्द क्या है, सहमा सहमा, तो बोपदेव पहले गुरुकुल में बहुत सहमे सहमे रहते थे। चौथा नंबर क्या है, कक्षा में किसी ऐसे काम के बारे में बातचीत कीजिए जिसका आपने बार बार अभ्यास किया हो।
तो आप अपने दोस्तों के साथ उस टॉपिक के बारे में बात कीजिए जिसका आपने बार बार प्रैक्टिस किया हो। ऐसा काम जो आपसे नहीं हो पाता था, लेकिन आपने इतनी प्रैक्टिस की कि अब आप उसमें प्रो बन गए हो। तो आपकी कक्षा यहाँ पर कहाँ है? कमेंट बॉक्स में। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ऐसा कौन सा काम है जो आपसे नहीं हो पाता था, लेकिन उसे प्रैक्टिस कर करके आप उसमें प्रो बन गए, मतलब एकदम से होशियार हो गए उसमें। और 5th नंबर में है, आपको कौन सा विषय सबसे अच्छा लगता है और क्यों? ये भी आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। बच्चों, मुझे तो अच्छा लगता था पहले मैथ्स, लेकिन अब मुझे खुद भी समझ नहीं आता कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे सारे सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं। तो आपको भी क्या ऐसी कन्फ्यूज़न है, या फिर आप क्लियर हैं अपने पसंदीदा सब्जेक्ट को लेकर? तो मुझे ये भी आप कमेंट में लिखिए, या आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है। चलिए बच्चों, चैप्टर यहीं पे होता है फिनिश, और मैं यहीं पे वीडियो को कर रही हूँ एंड। और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक करना बच्चों, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। बाय बाय बच्चों।